अब मैंने अपना रिकॉर्डिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया। चलिए ऋषभ जी, यस कंटिन्यू। जी सर। सर ये पूछना था कि जो सर ताटक ध्यान करते हैं हम्म। उसमें सर जैसे कि नेचुरल लाइट में करना चाहिए या हम्म। फिर अपने रूम में करना चाहिए, और जैसे सर करते हैं तो एक पेज पे एक डॉट बना करके करते हैं, हम्म। तो सर उसमें सर डाउट रहता है कि जो कलर है उस हम्म। डॉट का वो कौन सा कलर होना चाहिए। हम्म। बस ये डाउट डाउट है। ओके, तो ऋषभ जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ऋषभ जी, पहली बात जो आपने पूछी है कि त्राटक जो है हमें नेचुरल लाइट में करना चाहिए। बिल्कुल, हो सके तो जब नेचुरल लाइट जो होता है, डे लाइट होता है ऋषभ जी, तब हम जो त्राटक करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होता है। अदरवाइज कोई अगर इवनिंग में करना चाहे, जैसे भगवान सूर्य जब अस्त हो जाते हैं, तो आपके रूम में पूरा प्रकाश होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लाइट जो है कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कोस्ट पे। अभी भी मैं देखो जिस रूम में बैठा हूँ तो दो एलईडीज हैं और एक बड़े वाली ट्यूब है। ओके, मैं कईयों के घर जाता हूँ राइट, लेकिन वहाँ मैं देखता हूँ कि अंधेरा है, डार्कनेस है। डार्कनेस का मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए आप एक तो एलईडी यूज़ करना है आप सबको, जो भी आप सुन रहे हैं। देखिए, जितना प्रकाश होता है आपके रूम में उतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं। फिर आपने पूछा कि सर वो हम पेपर पे डॉट लगा के करें। देखिए, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा श्री चक्रा वाला जो त्राटक है वो उससे 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा श्री यंत्र का जो पोस्टर है उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ओके, तो जब हम ब्लिंक विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज, जब हम फोकस करते हैं येलो डॉट की तरफ, तो न्यूरल कम्युनिकेशन जो है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर का वो बढ़ जाता है राइट। तो उस समय बहुत ही डिवाइन जो अनुभव होता है वो हमें फील होता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि बिंदु त्राटक से भी अगर कोई शक्तिशाली है, ठीक है ऋषभ जी, तो वो है जी हमारा श्री चक्रा त्राटक। ओके, तो आप उसको करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रकाश जो है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब भी पढ़ना हो तब भी लाइट फुल होनी चाहिए। और डे लाइट में पढ़ने का एक और क्वेश्चन मैं इन्हीं के साथ ऋषभ जी के साथ अटैच कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो हैं स्टूडेंट्स हैं एग्जाम डेज में वो रात्रि जागरण करते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं कि तू कंसंट्रेट हो जा एक पॉइंट पे, और फिर उसके लिए वो चाय कॉफ़ी लेते हैं, वो गलत है। ओके, तो डे लाइट में ही स्टडी करना है। आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या उस समय जब उठें आप, मान लो 3-4 बजे उठें, तो उस समय भी प्रकाश जो है आपके रूम में वो पूरा हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ऋषभ जी, क्लियर है आपको जो हमने बताया? जी सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो भी क्वेश्चन करे वो अपना वेब कैमरा जो है वो जरूर ऑन रखे, ताकि फेस अगर विजिबल होता है तो इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से हो पाती है। तो आप सभी लोग जो है अपना लाइफ स्टाइल जो है वो डायनेमिक कीजिए, ठीक है। उसका डायनेमिक होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? जो भी ब्रेन के अंदर डाउट है किसी भी चीज़ का, आप अपनी लाइफ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कंसंट्रेशन से लेके हो, अपनी लाइफ से लेके हो, जो भी आपको पूछना है आप अपना वेब कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके और अपना सवाल जो है वो रख सकते हैं। और सवाल आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी वाला क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा वो आगे तक जाएगा, और हम इसको आगे फिर जो है पब्लिसाइज भी करेंगे वीडियो को, ताकि मैक्सिमम जो यूथ के पास ये चीज़ जो है वो जाए। हाँ जी, एनीवन? काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो आप पूछिए। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन आप डिले मत कीजिए, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना। तो आप पूछिए जो भी आपको पूछना है, जो भी माइंड में आ रहा है, यू कैन गो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
सर मेरा संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं हो रहा है, मैंने कंसिस्टेंसी लाइफ में नहीं अपना है, वेब क्या करूं? कैमरा तो ऑन कर लीजिए, कैमरा तो ऑन कर लीजिए। पहले हम अपना फेस तो दिखाइए, फिर संकल्प शक्ति की भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम ये कंडक्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आए, तो इजी आई थिंक। जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक टेलीग्राम का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ विजुअल भी आ रहा है और ऑडियो भी बहुत क्लियर है आप सभी लोगों की। हाँ जी, आप जो है ये माया इल्यूजन जो लिखा हुआ है, आप ऑन कर लें कैमरा और फिर पूछिए अपना सवाल। चलो, नहीं हो पा रहा तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आंसर। इन्होंने पूछा है जी, संकल्प शक्ति कैसे बढ़े। राइट, तो देखिए संकल्प शक्ति का सीधा सीधा संबंध जो है वो हमारे सीमन पावर से है। जितना सीमन आपका ज्यादा है वो ट्रांसम्यूटेबल है। राइट, मैं फिर से क्वेश्चन कह रहा हूँ, ट्रांसम्यूटेबल। उतना ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति और आपकी संकल्प शक्ति जो है वो होगी। ओके, तो जब अर्ली मॉर्निंग आप योगा अभ्यास करते हैं तो उस समय आप भगवान सूर्य नारायण का जब ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वाह, दैट इज अ टाइम टू बूस्ट अप योर संकल्प शक्ति। तो उस समय आप जो भी संकल्प करते हैं अपने गोल के प्रति, या जो भी चीज जो है आप चाहते हैं, तो वो संकल्प जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो फलीभूत होता है। ठीक है, तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? क्वेश्चन कीजिए, ये बीच में जो डिले है ये नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन जो है जल्दी रखें। 30 मिनट्स का ही हम क्वेरी सेशन करेंगे। यस, एनीवन? जिसने क्वेश्चन कर लिया है वो अपने आप को म्यूट कर ले। बाकी जो लोग हैं वो गणेश जी हैं, अमन जी हैं, प्रफुल्ल पातिल जी हैं, निमर कौर जी हैं, कुलदीप जी हैं। जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप रखिए अपना। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग विच यू वांट। आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आप बात पूछना चाह रहे हैं, आप पूछिए। वेलकम युवराज जी। हो सकता है शायद नया नया कभी नहीं किया वीडियो चैट टेलीग्राम पे, तभी थोड़ा डिले हो रहा हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं। यूट्यूब पे तो इतना क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं कौन से क्वेश्चंस का आंसर करूं। तो आप जो भी हेलो क्वेश्चन सर। है, हाँ जी। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट? मेरा डेली वर्कआउट वाला जो वीडियो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। डेली वर्कआउट जो आप मेरा फॉलो करोगे, उससे मेमोरी पावर या जितनी भी हमारी माइंड पावर्स हैं। आपका नाम क्या है जिसने सवाल किया है? सुजीत सर। हाँ, मैं सुजीत उड़ीसा जी। से हूँ। हाँ, सुजीत जी, तो बिल्कुल परफेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जितना वैदिक फूड पे आप आएंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, साधना करेंगे, उसी से ही जितनी सुषुप्त शक्तियां हैं आपकी, वो जागृत होंगी। राइट, अपना नाम जरूर बताएं। वेब कैमरा चाहे ऑन ना करें, लेकिन अपना नाम तो जरूर बताएं कि हम कोड तो कर सकें आपको। तो आप वो डेली वर्कआउट वाला मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, मेमोरी जीनियस पर, तो वो आप देखना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जल्दी जल्दी पूछिए थोड़ा सा। हाँ जी, सुन तो सारे रहे हैं, युवराज जी, कुलदीप जी, निबर कौर जी, ये क्या है, गणेशा जी, अमन जी, अमन मेहता, प्रफुल्ल पातिल। पूछिए। हाँ जी, एनीवन? हर्ष ने भी ज्वाइन किया है। जो भी डाउट है वो आप पूछिए। ये तो गाड़ी रुक गई है। गाड़ी चलती ही अच्छी लगती है। हेलो सर। हाँ जी। जी सर, एक बार फिर से पूछना चाहूँगा। नाम नाम।
सर ऋषभ। हाँ जी ऋषभ जी। सर एक्चुअली क्या है कि मेरे घर पे लाइट चली गई है तो कुछ दिखेगा नहीं सर कैमरा चालू कोई करने के बात बाद। नहीं, कैमरा नहीं चाहिए, आप नाम बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। जी जी। तो सर लाइक सर काफ़ी मेरे को टाइम हो गया है सर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए, अबाउट 3-4 महीने हो गए हैं। हम्म। तो सर प्रॉब्लम एक ही आती है कि सर कभी कभी जो है गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो हम्म। सर उस चीज़ को लेकर के थोड़ा परेशान हूँ। राइट। वो उसका सॉल्यूशन बताएं। बहुत सही सवाल किया है, और ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का ये सेम क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य तो आप कर रहे हैं, ठीक है, सीमन रिटेंशन भी हो रहा है, लेकिन अब सवाल है जो एनर्जी है, राइट, वो जो सीमन पावर है उसका आप क्या करें। तो दो चैनल्स हैं, ठीक है। एक चैनल तो ये है कि उस एनर्जी को मैं अपने गुस्से के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है ना। आपने बोला ना गुस्सा बहुत आ रहा है, इट मीन्स वो जो एनर्जी है वो आपकी गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो सिमन पावर है, वो जो एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो। तो वो एनर्जी जो है, जो आपने गोल डिसाइड किया है ना, जो आपको अचीव करना है, उस गोल पे लगाएं, राइट, पूरी एनर्जी लगाएं उस गोल को अचीव करने में। जो भी उसके लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो करना पड़ता है वो आप कीजिए। तो जब आप दो दूसरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये वाला जो चैनल है ये ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं, उस गुस्सा आने का तो समय ही नहीं मिलेगा। तो गोल जो है वो जरूर बनाइएगा। अभी वीडियो भी मैंने डाला था सिमन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई है कि वही जो सीमेन एनर्जी है उसका ट्रांसम्यूटेशन सीमेन रिटेंशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रांसम्यूट नहीं करते हो, क्रिएटिविटी में चेंज नहीं करते हो, तो फिर वह तो गुस्से में बह जाएगी एनर्जी, और या फिर लोअर चक्रास में, राइट, उसके थ्रू बह जाएगी। तो ये आप ज़रूर जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, योग साधना से उसको कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन आ सर रहे मेरा हैं। नाम हाँ जी। सर मेरा नाम कुलदीप नायक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ जी कुलदीप जी। सर माइंड पावर से हम क्रॉनिक डिजीजेस को कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए माइल्ड पावर से क्रोनिक डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोनिक डिजीजेस क्या, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का डिजीज है, वो सबसे पहली बात कि आया क्यों है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फूडिंग में और कहीं ना कहीं जो थॉट्स चलते रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, जिस वजह से ये कोई भी डिजीज हो वो जो है वो आता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इन टर्म्स ऑफ फूड एंड इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन दोनों चीज़ों को जब आप शुद्ध कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचर जो है, माँ प्रकृति जो है, आपको हील करना शुरू कर देंगी। और जो सेकंड चीज आपने बोला उसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस, ठीक है, आत्म सुझाव, कि जैसे मैं परम स्वस्थ हूँ, मैं परम स्वस्थ हूँ, राइट, मैं परम स्वस्थ हूँ। इस तरह का ऑटो इंस्ट्रक्शन जब हम बार बार रिपीट करेंगे, जब भी आपको समय मिलता है, तो वो हमारे अवचेतन मन में वो सेंटेंस जाएगा, और वो सेंटेंस होगा परम स्वस्थ है। इसके अलावा अगर आप ये बोलोगे कि ये भगवान मेरी बीमारियां दूर कर दे, तो हमारे अवचेतन मन को स्वास्थ्य नहीं समझ में आएगा, हमारे अवचेतन मन को समझ में आएगा बीमारी, वरना आप कोट कर रहे हो कि मेरी बीमारी दूर कर दे, तो ये गलत ऑटो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। तो राइट ऑटो इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि मैं परम स्वास्थ्य चाहता हूँ, ये नहीं कि तो मुझे परम स्वास्थ्य दे दो, हम फील करेंगे हम परम स्वस्थ हैं, राइट, या मैं और मेरा जो परिवार है वो परम स्वस्थ है। परम स्वस्थ मतलब सभी डायमेंशंस में स्वस्थ होना, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज भी हल हो सकता है, सब कुछ क्योरेबल है, ठीक है। कोई भी चीज ला इलाज नहीं है, ला इलाज है आपका जिद्दीपन, ठीक है, आपकी सोच, सोच बदल लेंगे तो सब कुछ, सभी चीजों का इलाज है, ठीक है जी। तो कुलदीप जी, आप इस चीज़ों को जो मैंने ये टिप्स दिए हैं इनको लिख लो, इनका मनन करो, और निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत गंशा दिवाशी जी, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से सर। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। हाँ सर, प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम जी प्रणाम, आप क्वेश्चन कीजिए। जी,
ही जुड़ा हूँ सर आपसे। अच्छा, चलो, स्वागत है, नाइस टू मीट यू। फॉलो तो कब से कर रहा हूँ बट टेलीग्राम में तो जुड़ गया था, बाकी ये लाइव सेशन में आज ही जुड़ा पहली बार। चलो, अच्छी बात है, आप आगे भी जुड़े रहेंगे। हाँ जी, सवाल कीजिए। हम्म। सर सवाल ये है कि साधना तो मतलब पिछले 2-3 साल से हो रही है, हम्म। तो वो अलग है सर। ये अपना जो आपने जो ब्रह्मचर्य वगैरह ये तो मैं तो नहीं करता हूँ सर। जैसे मैंने विपश्यना गया वो एक बार, हम्म। विपश्यना में जाके 10 दिन का शिविर वहां पे अटेंड करके आया। फिर हम्म। नॉर्मली 10-15 मिनट का ये मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा। बट एक जगह पे कॉन्शियस अभी भी नहीं रह सकता सर। कोई मतलब जैसे कोई काम मैंने हाथ में लिया तो उसको पूरा नहीं कर सकता। हम्म। 10-15 दिन उसमें मोटिवेट होकर मैं लगा रहूंगा, उसके बाद नहीं होता सर। हम्म। कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो नहीं होता। देखिए, एनर्जी कहीं ना डिम पड़ रही है, आपकी संकल्प शक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। दृढ़ इच्छा शक्ति आप पैदा करो, आप विपश्यना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसी को हम कॉस्मिक ब्रीदिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप जो है एकांत में अपने श्वास के ऊपर जो आप विपश्यना करते हो, पूरी दृढ़ता के साथ जो अपना कंसंट्रेशन है, अपनी एकाग्रता जो है, आप अपने श्वास पे रखिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो चीज़ है वो श्वास है, ब्रेथ है, जो हमें इस यूनिवर्स से कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। ये एक थ्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। अगर नहीं भी मन करता आपका, आप बार बार अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे करना है, ठीक है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि सर वो मैं काम स्टार्ट करता हूँ लेकिन फिर उसके बाद डिम पड़ जाता हूँ, एनर्जी डिम पड़ जाती है। नहीं, आप अपनी जो है फूड हैबिट्स में सुधार करो, ठीक है। कहीं ना कहीं कहाँ गलत हैं आप, अपना लाइफस्टाइल देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ में थोड़े से चेंजेस लाओ, तो निश्चित रूप से ये जो आपका कहना है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर पाते, वो एनर्जी आप में आएगी। अपने आप को सेल्फ सजेशन दो कि यस, जो भी ठान लिया, जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया, वो टारगेट है, वो अचीव होना चाहिए। उसके लिए माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीज़ें लगनी चाहिए। कुछ लोग केवल बॉडी लगाते हैं, वो मैकेनिकल है, नई बात बनेगी, फेल हो जाओगे। बॉडी भी लगाओ, माइंड भी लगाओ और सोल भी लगाओ, ठीक है। कहते हैं ना तन मन धन से, राइट। आप उसके ऊपर जब कंसंट्रेशन जो है आप करते हैं तो एब्सोल्युटली वो जो काम है वो सफल होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा आगे बढ़ो, अपना इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल करो आप, ओके। तो निश्चित रूप से तो आपको क्या सक्सेस मिलेगी। सर, रोकने के लिए माफी चाहूंगा आपको। एक और सवाल, जैसे मेरा जो इन्वायरमेंट है ना सर, जैसे मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ बराबर, हम्म। मॉर्निंग 9 से लेकर शाम को 9 तक। हम्म। तो शायद इन्वायरमेंट है मेरा, जैसे कोई जैसे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, क्योंकि गारमेंट में काम करता हूँ सर, कपड़े की दुकान में। ठीक है। तो जैसे हाँ, तो वहाँ पे 12-13 साल से एक ही जगह पे मैं काम करता हूँ। हम्म। जैसे अब मुझे खुद का करना है तो मतलब एक बार जैसे कि होते हमारी थॉट आती है सर कि जैसे मैं खुद का कर लूँ, फिर वापस से अंदर से डर हम्म। भय पैदा होता है कि आगे हम्म। अगर असफल होगा तो क्या होगा, सक्सेस नहीं हो पाऊंगा शायद। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां से एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। अनुभव जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप में योग्यता आएगी अपना एंटरप्रेन्योरशिप करने का, ठीक है। लेकिन 9 बजे अगर है तो उससे पहले वाला समय जो ब्रह्म मुहूर्त का है, तब तो फ्री हैं आप, उस समय को जी यूज जी। करो। उस समय में श्री विद्या साधना जो डेली वर्कआउट है, आप उस चीज को करो। देखिए, मोबाइल फ़ोन अगर हम सुबह चार्ज नहीं करेंगे तो क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं पूरा दिन? नहीं कर सकते ना, बैटरी डेड हो जाएगी। तो सिमिलरली हमारा बॉडी भी ये, अगर मैं फ़ोन अगर इसको समझूं, तो जो चार्जिंग है वो साधना है, ठीक है। या मेरा मतलब साधना से वर्कआउट भी है और मेडिटेशन भी है। तो जब बैटरी हमारी अच्छे से होगी, 100% होगी, तो वो 9 बजे से लेके 9 बजे तक आप पूरी डेडिकेशन के साथ फोकस होके काम करेंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें भी जब आप ध्यान से देखोगे अपने गारमेंट्स वाले काम में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, राइट। आप करोड़ों में अर्न कर सकते हो, वहां अपनी बुद्धि लगाओ, बुद्धि शक्ति, ठीक है ना। चेतना जैसे ऊपर उठेगी तो जो बुद्धि है ना, ये प्रबल होगी आपकी। तो बुद्धि बल अगर बढ़ेगा तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप में आएंगी और आप अपना जो बिजनेस है वो जरूर खड़ा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर वर्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, धन्यवाद। कल फिर आते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुड हाँ जी, आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फोकस नहीं हो पाता। चलो, यस सर। सभी क्वेश्चन जो है ना घूम फिरा के वही फोकस पे ही आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे यस पहली सर। जो एक्सरसाइज है, आपका नाम क्या है? सर स्नीता से क्या? अच्छा, सिनिधा, इसका मीनिंग क्या है सिनिधा यस का? सर। स्निग्धा मीन मतलब शांत अच्छा, वर्ड है। चलो, आपका हाँ नाम सर। ही है कि शांत शांत। ओके, तो मतलब आप, सबको हेल्प, मतलब पीपल को हेल्प करना, सब अच्छा, ये सब ओके, वही वर्ड है। ओके, ओके, ओके। तो आप जो स्निधा जी, सबसे पहली एक्सरसाइज कॉस्मिक ब्रीदिंग है। आप इसके ऊपर अपनी श्वास के ऊपर ध्यान लगाएं। ठीक है? अभी भी जैसे अगर मैं बोलूं कॉस्मिक ब्रीदिंग करने को, तो आईज क्लोज करके ये इनहेल हुआ और ये एक्सहेल हुआ। आप इन दोनों साइकिल्स को अच्छे से विजुलाइज करो, राइट? और कुछ भी नहीं सोचना। अगर विचार आएंगे भी सही, तो आप वापस जो है अपनी श्वास के ऊपर आ जाएंगे। अपने विचारों को इस तरह से देखना है कि जैसे एक बादल आया और ये गया। ठीक है? जस्ट ऑब्जर्व करने का, विटनेस करने का। तो धीरे धीरे पहले आप अपना जो ध्यान है ना, अपना जो फोकस है, वो इस श्वास के ऊपर साधो। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, देखिए सारी बातें अभ्यास की हैं। मैं यहाँ पे तो लंबा चौड़ा चेकर लेक्चर जो है वो दे सकता हूँ, और आप लोग भी सुन सुन के कहेंगे वाह सर वाह, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन जब जब तक आप साधना खुद नहीं करेंगे, अभ्यास खुद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जो बात है वो नहीं बनने वाली। राइट? तो एक तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो हमारा श्री चक्रा वाला जो त्राटक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा। यस सर। ठीक है? तो बहुत ही फेमस है। ठीक है ना? यहाँ पे जो विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज हम यहाँ फोकस करते हैं ना, ये मैं भी फोकस करता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम बिना ब्लिंक किए आईज यहाँ फोकस करते हैं, ये ट्रायंगल्स जो हैं वो ब्लिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय बड़ा ही दिव्य अनुभव रहता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ थर्ड आई पे वाइब्रेशंस होने लगेंगी। लेकिन इसको ज़्यादा देर नहीं करना होता, 5 से 6 मिनट ही करना है। ठीक है? हाँ, धीरे धीरे वो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन कोई भी प्रेशर आईज में और फोरहेड में या माथे पे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही शांत पूर्वक ये जो है जब आप करेंगे, तो फोकस बढ़ेगा। ठीक है? तो ये दो एक्सरसाइज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सुनीता जी। आप इसको करिए और यस निश्चित रूप से आपको जो है सक्सेस मिलेगी। राइट? और आपका जो यूपीएससी है, बहुत सारा डेटा है जो याद रखना होता है, तो वैदिक मेमोरी मेथड्स आप उसके लिए सीखें और उसको अप्लाई करें। ठीक है? तो यस यू विल सर। गेट सर सक्सेस इन एक दैट। और क्वेश्चन है जी सर। जी। सर मैंने उस दिन आपको व्हाट्सएप में बोला था कि मतलब जैसे मैं कुछ कार्टून देख रहा हूँ या फोटो मतलब देख रहा हूँ, वो चीज माइंड में मतलब आ रहा है, फिर मतलब आंखों के सामने शांत रहता है, फिर भी मतलब वो फोटो सामने आता है, वो मुझे प्रॉब्लम कर देता है पढ़ाई के टाइम में। तो कार्टून्स क्या आप देखते हैं कार्टून्स? सर कभी कभी टॉम एंड जेरी का टाइप, कभी कभी मूवी, मतलब वो जस्ट सीन मुझे वो मतलब आ जाता चलो, है तो वही। ठीक है, मेरी आपको जो सलाह यही है कि प्लीज़ आप कार्टून ना देखें। देखो, कार्टून देखेंगे तो हम कार्टून बन जाएंगे। ठीक है? ये एक सेकेंड, ये यस सर। डिस्टरबेंस आ रहा है, इनको हम म्यूट कर लेते हैं शिवम जी को। शिवम जी बाद में रखिएगा क्वेश्चन। तो स्निता जी, कार्टून्स मत देखिए, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। ये टॉम जेरी आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। इसकी जगह तो आप साधना करेंगे, जो कॉस्मिक ब्रीदिंग मैंने बताया ना, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल यस है। ये टॉम जेरी तो परेशान करेंगे ही करेंगे, ये हमारे रियल लाइफ में कितने सारे टॉम जेरी हैं। ठीक है? तो आप ये चीज़ यस छोड़ो। ये बच्चे देखते हैं, मैं तो बच्चों को भी मना करता हूँ कि कार्टून नहीं देखने का। हाँ, उसकी जगह पौराणिक कथाएं हैं, आप बायोग्राफीज पढ़ो। स्वामी जी की पढ़ो, गार्गी की पढ़ो, झांसी की रानी को आप पढ़ो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा इंटरनल, और यूपीएससी क्रैक करने में आपको जो जो इच्छा शक्ति जो आपके पास होनी चाहिए वो उत्पन्न होगी। राइट? तो ये सभी के लिए यस सर। सजेशन है। ये बच्चे नेगेटिव कंटेंट देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया, आज की मूवीज, आज की वेब सीरीज, ये सब कबाड़ है। आपका माइंड जो है वो डस्टबिन बिल्कुल नहीं है। क्यों इसको डस्टबिन बनाए? दुनिया भर की चीज़ें यहाँ कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव चीज़ है, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है,
जिससे आपको फायदा होने वाला है, आप उसी चीज के लिए जाएं। राइट, चलिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, sir. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। शायद शिवम जी थे, उनको हम अलाउ कर देते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, स्वागत। सौरभ कुमार जी हैं शायद। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर हाँ मेरा नाम निमर है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वैदिक मेमोरी मेथड्स पहले लर्न करना जरूरी है। बिना वैदिक मेमोरी मेथड्स के हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे ब्रेन के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकता। इसके लिए या तो हमारा जो वैदिक मेमोरी कोर्स है, जिसमें मेमोरी जीनियस बुक है, ये पोस्टर्स हैं जो अभी मैंने दिखाया, 2 ई बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सब मिलते हैं। आप उसके ऊपर जो अभ्यास करना शुरू करें। अगर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। या फिर 5 मार्च से हमारा वैदिक मेमोरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो होगा। आप 4 सेशन, मतलब 4 डेज वो चलेगा वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, देन अगेन सैटरडे संडे। लाइव सपोर्ट ऐसे ही मैं बना रहूँगा। आप जो भी पूछेंगे सर कि ये डेटा हम कैसे याद रखें, तो उसके लिए जो भी टेक्निक्स है हम आपको बताएंगे। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जब आपकी मेमोरी जो है वो ट्रेन हो जाएगी, तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी का रूप जो है वो ले लेगी। ठीक है, यही साधन है फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करने का, और कुछ नहीं। बाकी जो लाइफस्टाइल है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। जो भी डेली वर्कआउट वाला वीडियो है वो देखना, वैसा लाइफस्टाइल करो, श्री विद्या लाइफस्टाइल। ठीक है, तो उससे जो जो भी मानसिक शक्तियां हैं, चाहे वो फोटोग्राफिक मेमोरी हो, चाहे पावर ऑफ कंसंट्रेशन हो, ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। ओके ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। मतलब कि सर मेरे ऊपर दूसरों को असर बहुत जल्दी आ जाता है। आपके ऊपर दूसरों का असर, मतलब आप बहुत जल्दी सर प्रभावित हो जाते हैं। यस सर, कई बार फिर जैसे फ्रेंड्स, मतलब मैंने सोचा होता है मैं स्कूल जाऊंगी और पॉजिटिव चीजें सीखूंगी, अपनी मतलब होमवर्क वगैरह करके आऊंगी, पर सर और ही बातों में मतलब उन्होंने टाइम कुछ हो और जाता कह है। दिया कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, मूवी देखेंगे या कुछ अभी ऐसा करेंगे, तो आप वो डाइवर्शन जो है वो हो जाता है। ओके, तो साधना है जी। मैं बार बार सभी से एक ही बात कह रहा हूँ, सभी प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज है, वो श्री विद्या साधना। आप जो भगवत नाम है ना, वाहिगुरु जी का जो आप जो जप हैं वो स्टार्ट करें, उनसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, ये तभी प्रॉब्लम आती है। दूसरे फिर क्यों अपना प्रभाव जो है वो हावी हो जाता है, क्योंकि हम उस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आप जो है सुखमनी पाठ जो होता है वो जप करें, जप जी साहब बोलें, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, उसके साथ कनेक्ट होइए, तभी उनका जो प्रभाव है वो हम पे पड़ना चाहिए, किसी और लोगों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपना भक्ति जो है ना, भक्ति में शक्ति है, तो जब शक्ति आप में आ जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जो है दूसरा, वो आप पे कोई इस तरह से प्रभाव नहीं डाल सकता, आप उसके बातों में नहीं आ सकते। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति तब मजबूत होगी। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखें। ओके सर, मैं रोज सोचती हूँ कि मैं पार्ट करूंगी ऐसे, पर सर फिर मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे करने बैठ जाऊंगी तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि दूसरे बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे। नहीं सर नहीं पर नहीं फिर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, एक सपोज करो, मैं बोलूं कि एक सूखा जंगल है और हमें वो काटना है, और मैं आपको कुल्हाड़ी दूं, तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप वो कुल्हाड़ी पहले थोड़ी सी शार्प कर लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो उससे जो आपकी कुल्हाड़ी है वो शार्प बनेगी, और जितनी शार्प होगी सूखी लकड़ी जो है वो जल्दी से कटेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप भगवत नाम जो स्मरण करेंगे, राइट, तो उससे आपको शक्ति मिलने वाली है। आप हीलिंग तभी तो मिलेगा हीलिंग, तो जब उनका जो हीलिंग मिलेगा आप पे, आप में शक्ति आएगी, और आप फिर वो जो काम 10 घंटे में करेंगे वो आप 2 या 3 घंटे में वो काम कर देंगे, उससे तो पावर्स बढ़ेंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं अगर अभी जपजी साहब या सुखमनी साहब का पाठ करेंगे तो हमारा तो समय वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए। बहुत सारा समय हम ऐसे ही गुजार देते हैं बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में।
तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, वो डायनेमिक टाइम टेबल हो। आप अर्ली मॉर्निंग समय निकालो, साधना का जप करो, आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। आप करके देखिए, नई बात अच्छा ना लगे तो फिर आप हमसे बोलिएगा। ओके सर, लाइक कितना टाइम करना चाहिए फिर देखिए, अगर आप कर रहे डिपेंड करता है जिसके पास समय है। हम चाहते हैं अभी 1 घंटा तो ज़रूर हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ें। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि नहीं जी 1 घंटा तो नहीं है, तो कोई नहीं, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है, एक बार प्रोसेस स्टार्ट तो करो। फिर जब कोई हॉलीडे आता है, उस समय आपके पास समय है, तो फिर आप उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़िए। ठीक है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इतना टाइम करना ज़रूरी है। आप करना तो स्टार्ट करो। आप 5 मिनट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू कैन स्टार्ट विद द 5 मिनट्स। सर, लाइक हम नॉर्मल डेज पे तो कर ही सकते हैं, पर पेपर्स के डेज पे फिर थोड़ा ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है पेपर्स पे एग्जाम। कोई बात नहीं। फिर हम सोच सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम डेज पे आप कम कर दीजिए, 2-3 मिनट तो फिर भी निकल सकते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोई नहीं, उस समय एग्जाम पे फोकस हो आपका। लेकिन उससे पहले जो, अब ये ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम्स आते हैं कि उससे पहले वाला दिन ही है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग। हमारा कल एग्जाम है, तो आप अगर ये समझते हैं कि आज के दिन में हम पूरी रात दिन जाग करके कल अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। जब पूरा साल आपके पास था तब आपने कुछ नहीं किया, तो ये एक दिन में आप कौन सा ऐसा जादू मंत्र हो जाएगा। हाँ, तो आप वो पूरा जो साल है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो आते थे, मेरे पास आते थे कि वो ये रात को हमें पढ़ा देगा थोड़ा सा, और हम जो है वो कर लेंगे। वो पूरी रात जो है वो जागते थे, काली करते थे। उस समय ये इन्वर्टर लाइट नहीं था, तो वो मोमबत्ती जगा के करते थे। और मैं आराम से निश्चिंत होके जो है वो सोता था। क्यों? क्योंकि पूरा साल मैं जो है उस चीज़ को हार्डवर्क करता था, पूरा प्लान आउट था, पूरा प्लानिंग था। देखिए, जब एक मर्डर करने के लिए पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, तो इस तरह से एग्जामिनेशन को भी क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ता है। तो आप चीज़ों को प्लान करो। ठीक है, तो आप पूरे साल का लोड कहोगे एक दिन में पूरा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। आप टाइम टेबल बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करो। और जो एक दिन पहले वाला होता है एग्जाम डे से, उस वक्त को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो स्पीडी नोट्स आपने बनाए हैं, खाली वो एक बार देखने होते हैं, रिवाइज करना होता है, आराम करना होता है। ठीक है, उस समय फूड हैबिट और बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी मैंने आपको ये सजेशन दिया है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। लाइक हम क्लास में बैठे होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे होते हैं, तो जैसे टीचर कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा होता है, तो सर एक्चुअली कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही कुछ मतलब उनको ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाती है और वो टीचर को कहते हैं हमें सब समझ आ गया। तो सर एट दैट मोमेंट फिर मुझे लगता है कि यार इनको तो ज़्यादा आता है। पर हम्म। सर जब टेस्ट के नंबर आते हैं तो उनके मेरे से कम आते हैं, पर सर जो उसके बीच में टाइम गैप होता है उसमें सर मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ कि इतना कैसे। बहुत अच्छा सवाल किया है निमर कौर जी ने। ये बहुत बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कि हम ना कंपेयर करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ये सबका ही क्वेश्चन है। राइट, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अगर और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो इसका मतलब हम क्वेश्चन ना करें। ये ही एटीट्यूड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, आप उनकी बिल्कुल मत परवाह कीजिए। आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको नहीं आती है, आप क्लास में बोलिए। और अगर आपको क्लास में लगता है कि नहीं ये नहीं मैनेज हो पा रहा, तो क्लास ओवर होने के बाद अपने टीचर से आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, उनसे पूछिए। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे ज़्यादा खुशी, मैं पता है सबसे ज़्यादा खुश कब होता हूँ, जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे, तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। जितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उतनी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
मैं इस चीज के लिए फेमस हो गया हूँ कि जो भी चीज पूछो भैया ये बता देते हैं। तो मैं आई एंजॉय रियली आपकी हर क्वेरी। मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, ज्ञान को तभी बढ़ाया जा सकता है जब आप सारे क्वेश्चंस जो हैं फायर करें। इनक्विजिटिवनेस होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल मत शर्माइए। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, आपका क्या जाता है। आप छोटी से छोटी चीज भी पूछो उनसे। उसके लिए गूगल यूज करो और रिसोर्सेज हैं वो भी यूज करो। और टीचर से पूछो। ये मत सोचो कि वो क्या कहेंगे या उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अपना कंपटीशन आप जो है अपने अपने साथ रखिए। अपना कंपटीशन अगर किसी और के साथ आप करेंगे तो फिर आप अपने टैलेंट का जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है निमर कौर जी, आप फोकस करो खाली अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ में। आप स्वार्थी बनिए। स्वार्थी मतलब स्वयं के अर्थ को जो है आप एक्सप्लोर कीजिए। राइट निमर? ओके सर, चलो। एक्चुअली मैंने अपनी डिवाइस पे हम्म। मतलब ब्लॉगिंग ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो उससे मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए नहीं ब्लॉग करती, मतलब मैं पूरे दिन के लिए ब्लॉग कर देती हूँ। पर सर उससे मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार मैंने क्वेश्चन सर्च करने होते हैं हम्म। स्टडी रिलेटेड, तो फिर नहीं हो पाते। पर सर अगर मैं उसको नहीं लगाती पूरे दिन के लिए, तो सर हम्म। फिर मैं मतलब यूट्यूब पे कुछ कुछ ना कुछ देखते रहती हूँ सर, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है नहीं, ये गलत है सर। बिल्कुल। नहीं, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले पहले प्लान करो कि मैं क्या चीज देखने वाला हूँ और समय एलोकेट करो कि 10-15 मिनट मैं अब खाली यूट्यूब देखूंगा। ये पर्टिकुलर कंटेंट है जो मुझे सर्च करना है। यूट्यूब पे आज ये जो इतना सारा वीडियो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब। वो इतने सारे वो थंबनेल, इतने पता नहीं क्या उसमें बकवास भर देते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं, एक बार इसको देखो, इस वीडियो को क्या है। वो देख लिया तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसको भी एक बार देखो। लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं तो उस समय इतना गुस्सा आता है कि थंबनेल पे तो रखा हुआ है, ले भैया ये चीज हम आपको बताएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता वीडियो में। तो आप ये जो दिखावट है इसमें नहीं जाना। पहले प्रॉपर सोचिए, आपको यूट्यूब देखना है तो क्या चीज देखनी है, कितने समय के लिए एलोकेट करना है। ये अच्छा सवाल पूछा आपने भैया, ये कंट्रोल करो आप। ये डिजिटल वेलनेस अपनी बढ़ाओ, नहीं तो ये जितना डिजिटल टेक्नोलॉजी में जाओगे ये नेगेटिव यूज हो जाएगा। थर्ड आई ब्लॉक हो जाएगी अगर आप फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा देर और इस तरह का जो कंटेंट देख रहे हो। ये तभी होगा, साधना करनी स्टार्ट करो, उसी से ये हैबिट्स जो हैं वो आपकी इम्प्रूव होंगी। सर लाइक मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हाई है, मेरी डाइट भी न्यूट्रिशियस है, पर सर फिर बैलेंस आउट नहीं हो पाता। नहीं तो स्क्रीन टाइम जो है उसको आप लेस करो। ठीक है, बीच में ब्रेक्स दो। लोग कंटिन्यूसली जो 2-3 घंटे लगातार स्क्रीन देखेंगे तो वो चीज़ गलत है। आप 30 मिनट्स, स्टडी के लिए हम 40 मिनट्स कहते हैं लेकिन स्क्रीन के लिए मैं 20 मिनट्स दूंगा। आप 20 टाइम्स का टाइमर लगाओ कि 20 टाइम्स मैं फोकस कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही 20 मिनट्स होते हैं 5-7 मिनट अपने आप को रिलैक्सेशन आप दीजिए। उसके लिए थोड़ा सा वॉक कीजिए, स्ट्रोल कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए आइज को। और जो ब्रेन मसाज हीलिंग हमने सिखाई है वो इसलिए सिखाई है कि ये जो डिजिटल इम्पैक्ट है ये आपके ऊपर ना पड़े। और बड़े अच्छे रिव्यूज आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि सर आपका जो ये जो हीलिंग जो आपने सिखाया ब्रेन मसाज, कईयों के कान ठीक हो गए, वो दर्द थी उनकी कान में। तो ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होके इन चीज़ों का पालन जो है आप करें। सर पर आप कह रहे हैं 20 मिनट, सर जैसे मेरी कोचिंग की क्लासेस होती हैं तो फिर वो 1 आवर की तो मैक्सिमम होती हैं। चलो फिर तो 1 आवर फिर की होती है तो थोड़ा बीच में एकदम स्क्रीन की तरफ नहीं देखना। ऑडियो तो आ ही रही है ना टीचर की। तो बीच में कुछ समय जो है अपना फेस इधर कर लीजिए, मोबाइल को एक साइड रख दीजिए। जैसे वो वायरलेस आते हैं उस स्पीकर आप ऑन कर दीजिए, तो कुछ देर तक आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ऐसा नहीं एकदम कंटिन्यू वो बोलेगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है बीच में आप थोड़ा सा जो रेस्ट जो है छोटा छोटा जितना मिले वो आप लीजिए। राइट, तो आपको बहुत जो है रिलैक्सेशन फील होगा। सर लाइक जैसे मेरी रीडिंग हैबिट बहुत रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मतलब अगर मैं कोई भी टॉपिक लर्न करना होता है तो मुझे होता है कि साथ में वीडियो लगा लूँ और फिर उसके साथ देख के कर लूँ। पर सर अब जैसे मैं अकेली बुक खोलती हूँ ना, फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ने का।
देखिए YouTube वीडियो मैं मना नहीं कर रहा, आप देखो अच्छा रिसोर्स है, लेकिन आजकल ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना, लोग स्टडी करना और लिखना, ये दो हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एक लिखने वाली हैबिट और एक रीडिंग हैबिट्स। तो ये बहुत ही गलत है। आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को मत तोड़ें, लिखने वाली हैबिट को मत तोड़ें। देखो जब हम लिखते हैं ना, तो ये फिंगर्स का कनेक्शन डायरेक्ट हमारी ब्रेन नर्व्स के साथ है, तो वो सीधी बात हमारे अवचेतन मन में जाती है। तो लिखना एक ब्रेन एक्सरसाइज भी है, रीड करना एक ब्रेन एक्सरसाइज भी है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा जो स्पीड रीडिंग वाला वीडियो है जिसपे मैं कल 1.5 लाख से आसपास व्यू होने वाले हैं, वो आप जरूर देखना। उसमें कुछ टिप्स बताइए कि जल्दी से तेज कैसे पढ़ना है, स्पीडली कैसे पढ़ना है। उसके में जो टिप्स मैंने बोला, उस टिप्स को आप फॉलो करो, तो आप देखेंगे कि आपका मन करेगा कि नहीं मैं रीड करूं। और जहां तक स्क्रीन टाइम को कम करने की बात है, आप जो भी ई बुक है या डिजिटल कंटेंट पढ़ रहे हैं, या तो आप उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी चीज़ आप अगर स्क्रीन पे ऊपर वो कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट्स लेके जब वो पेपर पे आ जाएगी, तो वो जल्दी से इम्बाइब होती है, बजाय कि मैं स्क्रीन के ऊपर फोकस करूं। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप इसको फॉलो करो, निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। यस सर, लाइक दो वेज हैं, जैसे हम या तो एक सिंपली बुक खोल के उससे लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मतलब कोविड के टाइम के बाद सर मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स, अगर मैं बुक पढ़ूंगी तो मुझे इनफ कंटेंट नहीं मिल गया, इस करके सर मैं साथ में क्लास भी लगा लेती हूँ, पर फिर मतलब वो टाइप की लर्निंग नहीं हो पाती जो पहले होती थी। नहीं होगा। आप जो अच्छी बुक है ना, आपने टीचर से पहले पूछिए कि सर कौन सा मास्टर बुक है। हर एक चीज़ का एक मास्टर बुक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो 2-3 बुक्स हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बुक से बियॉन्ड कुछ है। तो आप वो बुक्स जो हैं बहुत सोच समझ के, जो भी आपके टीचर आपको रिकमेंड करें वो बुक्स आप लो, और आप उन बुक्स को जो है इफेक्टिवली स्पीडी नोट्स बनाओ। वैसे पढ़ते चले जाओगे वो सारा बाईपास होता चला जाएगा। तो आप, मेरे बुक के अंदर चैप्टर भी है स्पीडी नोट्स कैसे बनाएं, प्लस वीडियो भी मिल जाएगा मेरा। तो वो साथ साथ जब स्पीडी नोट्स बनाओगे ना, तो उस समय लोड नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन डेज में देर इज नो नीड टू ओपन एनी बुक, बिकॉज you are having now your speedy notes, and with the help of speedy notes you can now imbibe your all content in a very very better way, right? So that will help you out a lot. यस सर, सो लाइक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है तो इतने टाइम बाद इसे रिवाइज करते रहा करो मतलब। हाँ, पर वीकली लेकिन सर, रिवीजन कीजिए। वो स्पीडी नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे ना, एक उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाता है स्पीडी नोट्स के अंदर, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं, राइट, सेंट्रल आइडिया, लॉट ऑफ ब्रांचेस, कलर्स आप उसमें यूज कीजिए, तो बहुत स्पीड से बहुत बड़ा बड़ा डेटा बहुत स्पीड के साथ आपके माइंड में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। ओके सर। सर एट द एंड आप मतलब शॉर्ट वे में ऐसे बता दो कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए मेरा डेली इन ऑर्डर टू। वर्कआउट वाला वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, पूरा लाइफस्टाइल आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन सर, हो, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में तो हैं ही हैं, तो आप उसमें पूछेंगे तो 100% मैं तो करता ही हूँ रिप्लाई। मेरे साथ साथ बड़े सारे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, वो मेरे से भी अच्छा रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम आपका जो डाउट होगा वो सोल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। सर लाइक मेरा फूड डाइट भी सारी अच्छी है, पर सर मैं एक्सरसाइज भी इतनी नहीं करती, नहीं मतलब मेरा मन ही उसमें, नहीं करता सर स्पोर्ट्स में। नहीं मैं स्पोर्ट्स चलो नहीं कह रहा, कम से कम एक जनरल वर्कआउट तो करो। उसमें मैंने बताया है कुछ योग आसन हैं, सर्पासन है वो करने का, वज्र आसन है, जितना हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट जो हो वो जरूर हो, ताकि हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो शक्तिशाली बने। अगर एंडोक्राइन सिस्टम शक्तिशाली नहीं होगा, तो फिर जो है फ्यूचर के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ है एंड सो मैनी थिंग्स जो हैं वो होंगी। तो आप चाहते हो कि अगर वो ना हो, आप स्वस्थ रहें, तो उसके लिए जनरल वर्कआउट मस्ट है। लाइक अब योगासन करते तो फिर मेरा होता है कि मैं एलईडी लगा लेती हूँ सामने, फिर मुझे स्पेक्स भी डालनी पड़ती हैं। नहीं, एलईडी लगाने की कोई नीड नहीं है, आप पहले सीख लो कैसे करना है, और फिर अपना जैसे अर्ली मॉर्निंग जो है आप अपना योगा मैट बिछा करके आप प्रॉपरली उसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, चलिए। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन। यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट।
आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमने दे दिया है। 45 मिनट्स का ये इंटरेक्शन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो एंड ही कर दें, ठीक है। बाकी सर शिवरात्रि वाले दिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम अगेन, ओके, टू मोटिवेट यू पीपल। या सर हाँ जी, हरिओम जी। सर लास्ट क्वेश्चन सर। हम्म सर जैसे एक हम लोग गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसके हम्म बाद उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने लगते हैं। तो जैसे एक मैंने गोल डिसाइड किया था आज से 2-2.5 साल पहले, हम्म तो वही गोल अभी तक मतलब मेरा कंटिन्यूएशन है, प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन। तो सर कभी कभी ऐसा माहौल, मतलब कभी कभी 1-2 महीने 3 महीने ऐसा रहता है कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मतलब दिन में 14-14 घंटे 15 घंटे दे रहे हैं। कभी कभी ये तैयारी एकदम से ड्रॉप हो जाती है, एकदम से मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, टाइम पास होने लग रहा है। तो सर इस तैयारी को मतलब कैसे हम लोग एकदम कंटिन्यूअस बनाए रखें अच्छे से हम्म इसमें? उसके लिए जो कंटेंट है ना, आप बहुत स्पेसिफिक रखो। एक सेकेंड, इनको हम जरा म्यूट कर दे एक बार। हाँ, तो उसके लिए जो कंटेंट है बहुत स्पेसिफिक रखो, टीचर्स के अकॉर्डिंग चलो। ज़्यादा पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है वो क्रैक हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने से नहीं है। आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या, आप क्वांटिटेटिव कंटेंट पढ़ रहे हैं या क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। तो जितना क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ेंगे उतना ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वो अच्छे से होगा। और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, मास्टर स्ट्रेटजीज बनाओ कि इस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है, विच स्ट्रेटजी विच मेथड आई विल चूज, राइट। तो वो पहले प्लानिंग्स करो। फिर जो है वो नोट्स आपके इस हिसाब से होने चाहिए, डिफ़िकल्ट कंटेंट है, सिंपल कंटेंट है, उस हिसाब से मैनेज करो चीज़ों को, तो पढ़ाई आप देखेंगे अच्छे से जो है वो बनेगी। उसके लिए देखो, कब हमें लगता है कि हमारा पढ़ाई नीचे चला गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, आप कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, या तो लाइफस्टाइल में या फिर फूडिंग में, ओके। तो ये एक तप है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी आप लोग करते हो, ये भी एक तप है, ये भी एक साधना है। तो साधना के लिए अगर आप शक्तिशाली नहीं होंगे तो आप कैसे तप कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरा जो गाइडेंस है, टीचर्स के टच में रहना, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, अपना हेल्थ जो है वो अच्छे से रखना, मेंटेन करके इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हेमंत, इनको हम वो कर देते हैं, अलाउ टू स्पीक। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इनका, उसके बाद फिर एंड कर देंगे सेशन। हाँ जी हेमंत जी, जल्दी से बोलिए। हाँ जी बोलिए हेमंत। हेलो कीविन, हाँ, मूव फास्ट। सर, ब्रह्मचर्य का क्या क्या बेनिफिट्स है सर? ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या हैं? आई डोंट बहुत सारे। टेल मी सर। ये म्यूट कर लेंगे, ये अब म्यूट कर लेते हैं इनको। तो फिर इन्होंने पूछा ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या हैं। अरे ब्रह्मचर्य की तो बेनिफिट्स हैं, ओके। दिस इज अ लाइफ स्टाइल, राइट। एंड जब आप फॉलो करते हो तो आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, बिल्कुल आसान है। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म का आचरण करने वाला, ब्रह्म मीन्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट। जो सीमेन है वो रिटेन रहे और प्लस उसका ट्रांसम्यूटेशन हो जाए, यही ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल है। तो ये दोनों स्टेप होने चाहिए, स्टेप 1 भी और स्टेप 2 भी। स्टेप 1 में कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेप 2 में सफल नहीं हो पाते, दैट इज अ ट्रांसम्यूटेशन। तो जो भी गोल बनाया है आप उसके ऊपर लगिए, ये जो ट्रांसम्यूटेशन होगा उसी से ही आपको फायदा होगा, ठीक है। तो जो भी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, हमारा कोर्स भी है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल पे, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। आप उसमें जो टेक्निक्स बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे, श्री विद्या साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ मिलेगा, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके, और ये सेशन जो है हम कंटिन्यू हेलो करेंगे। हाँ जी शिवम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए फिर हेलो एंड सर, करेंगे। ये सर बोल रहे हैं निरंतरता का अभ्यास कैसे करें सर, जैसे कंसिस्टेंसी का, जैसे 5 दिन 10 दिन मेडिटेशन किए उसके बाद फिर छूट जाता है, फिर 5 दिन 10 दिन ओके गैप हो जाता है बीच में। ओके 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 ओके, शिवम जी ने वही पूछा कि कंसिस्टेंसी जो है कैसे बनाएं। ये वही मोटिवेशन से आएगा जी, ठीक है। अच्छा कंटेंट बार बार सुनो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, मुझे ये करना है, यस दैट्स इट, विद फुल मोटिवेशन, ठीक है। तो उसी से ही आएगा, बीच में डिम होते रहेंगे बैटरी। डेली अगर चार्ज करते रहेंगे तो स्मार्टफोन अच्छे से चलेगा।
बीच में मैं कुछ दिन अगर चार्जिंग नहीं करूँगा और नीचे आ जाएगा बैटरी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। निरंतरता तभी बनेगी दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो अपनी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ रखनी है, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आप ऐसे बनी रहिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम। बहुत प्रयास करूंगा मैं कि सेशंस कुछ लाइव जो है मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज है हम सोल्व कर पाएँ। Again, thank you so much for joining us. Have a great day. Bye bye.